छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा में विस्तार किया गया है और छत्तीसगढ़ में अब देश की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस ट्रेन से बिलासपुर से नागपुर तक का सफर महज 5.5 घंटे में ही यात्री पूरा कर सकेंगे। बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन दोनों छोर से संचालित की जाएगी। इस ट्रेन के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया स्टेशन में स्टॉपेज दिए गए हैं। इस ट्रेन में 16 कोच हैं, जिनमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है। ये मध्य भारत की पहली और देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है और वंदे भारत ट्रेन राजनांदगांव पहुंचने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, ट्रेन राजनांदगांव पहुंचने वाली है, क्या तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह का अभी तक यात्रियों ने अनुभव किया? देखिए, नागपुर से वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई थी, अब राजनांदगांव पहुंचने वाली है। और जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि काफ़ी तैयारी वहां पर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वहां पर मौजूद हैं। वहां पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, क्योंकि स्टॉपेज पहले राजनांदगांव नहीं था। इसके बाद दोहरी खुशी वहाँ के लोगों में है और इसीलिए वहाँ पर भव्य तैयारी की गई है स्वागत के लिए। कुछ देर में ट्रेन राजनांदगांव पहुंचने वाली है। हम ट्रेन के अंदर ही मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। कुछ देर में ट्रेन वहां पर पहुंच जाएगी, उसके बाद वहां पर स्वागत किया जाएगा। दुर्ग में भी स्वागत किया जाएगा, उसके बाद रायपुर में स्वागत की तैयारी की गई है, भाटापारा में स्वागत होगा। उसके बाद लास्ट स्टॉपेज जो वंदे भारत ट्रेन का बिलासपुर है, वहां पर भी जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं अमर अग्रवाल, वो ट्रेन का स्वागत करेंगे। वर्षा, बिल्कुल हेमंत, बिलासपुर कितने बजे पहुंचेगी? देखिए, बिलासपुर लगभग 5:30 बजे के आसपास शाम को ट्रेन पहुंचेगी, क्योंकि पहले दिन लगभग 22 स्टेशनों, चाहे वो छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन हो, सभी जगहों पर ट्रेन रुक रही है, क्योंकि स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं। और हर स्टेशनों में हमने नागपुर के बाद देखा, भंडारा स्टेशन, गोंदिया, तमाम जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी एक झलक पाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की। और उसी तरीके का नज़ारा राजनांदगांव, दुर्ग और तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल हेमंत, तस्वीरों में भी दिखाएं, क्योंकि ये ट्रेन जो है अभी चल रही है और ऐसे में आप ट्रेन में मौजूद है। स्पीड आखिर कितनी है, किस तरह का दृश्य है जब रास्ते से होकर ये ट्रेन गुजर रही है, कैमरे के माध्यम से दिखाएं। देखिए, जो ट्रेन की रफ्तार है वो अभी फिलहाल 130 के रफ्तार से चल रही है। आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार 160 प्रति घंटा किलोमीटर के हिसाब से होगी। मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे का नज़ारा एक बार दिखाएं। मैं ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ और इस तरीके की स्पीड है, तो कोई भी व्यक्ति अनकंट्रोल हो जा रहा है खड़े होने में। और तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने नागपुर से यहाँ पर बोर्डिंग लिया था, कोई बिलासपुर तक जाना चाह रहा है। इस तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो गोंदिया में उतरे हैं और कई ऐसे भी यात्री हैं जो नागपुर से दुर्ग तक का सफ़र कर रहे हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बेसब्री से इंतजार इसका कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है ट्रेन। डोंगरगढ़ में एंट्री ली, उसके बाद वहां 5 मिनट ट्रेन रुकी थी। अब राजनांदगांव में इंतजार हो रहा है, बस ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ट्रेन के अंदर मौजूद है, 5 मिनट वहां पर रुकेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, तमाम जो नेता हैं वो इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, तो छत्तीसगढ़ में ट्रेन एंटर कर चुकी है। आपके पीछे हम डिस्प्ले भी देख रहे हैं, उसके माध्यम से जरा हमें बताइए कि आखिर किस तरह से जो है रेलवे स्टेशन उसमें दर्शाए गए हैं, किस तरह से डिस्प्ले किए गए हैं, ताकि जो यात्री सफर कर रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। देखिए, इस ट्रेन के अंदर ऐसी कई खासियत है जो इस ट्रेन की
इम्पोर्टेंट और महत्व को दर्शाता है। अभी एक यहाँ पर LED लगाई गई है। अभी फिलहाल आज जिस तरीके से इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसकी वीडियोग्राफी यहाँ पर चल रही है और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के कर्मचारियों से बात की वो इसमें दिख रहा है। उनके साथ रेल मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद थे और यहाँ ऊपर में एक डिस्प्ले यहाँ पर चल रहा है कि नागपुर जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन, यानी नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर ये ट्रेन चलेगी। शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन हफ्ते में ये ट्रेन चलेगी। और जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि 1128 लोगों की बैठने की क्षमता इस ट्रेन में रहेगी, तो पूरी तरीके से सुविधाजनक ये ट्रेन है। और कई यात्रियों से हमने बात की थी, उनका कहना था कि इसमें बैठकर फ्लाइट में बैठने जैसा महसूस हो रहा है। कई जो छात्र छात्राएं थे, स्टूडेंट थे, उनसे भी हमने बातचीत की, उनका भी इसी तरीके का कहना था। और जो इंटीरियर का काम हुआ है ट्रेन के अंदर वर्षा, वो मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस तरीके की सुविधा फ्लाइटों में रहती है, उसी तरीके का इंटीरियर का काम यहाँ पर किया गया है। और हालांकि शुरुआती दिन है, आज ट्रेन रवाना हुई है नागपुर से, कल सुचारू रूप से चलने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा देखा जाएगा कि किस तरीके से मेंटेन ये ट्रेन में होता है। बिल्कुल। और हेमंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आखिर यात्रियों का कितना समर्थन इसको मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि सफाई को लेकर जो रेलवे है वो हमेशा इस तरह की बोर्ड लगाता है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन इस वंदे भारत ट्रेन में क्योंकि इंटीरियर इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन यात्रियों का समर्थन आखिर कितना मिल रहा है? नीचे गंदगी भी नहीं करना है और ऐसे में क्या यात्री इस बात का ध्यान रख रहे हैं? देखिए, रेलवे यात्री का विशेष ध्यान रख रहा है। मैं करीब मेरे को 3 घंटे से ज़्यादा इस ट्रेन में सफ़र करते हो गया है। तमाम जो कर्मचारी हैं, जो वो चाहे IRCTC के हों चाहे रेलवे के हों, लगातार साफ सफाई को लेकर ध्यान दे रहे हैं। और लोगों की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से वो नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरह से जो यात्री हैं वो इसको लेकर उत्साहित है, जरा हमें तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मैं पीछे कैमरामैन को बोलूंगा तस्वीर दिखाएं। वंदे मातरम का घोष यहाँ पर हो रहा है और तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर वंदे मातरम का जयकारा लगा रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर स्वागत की तैयारी की गई है, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये तस्वीर लगातार वो दिखाते रहे। और बस राजनांदगांव स्टेशन जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और बस स्टेशन राजनांदगांव पहुंच गई है ट्रेन, और हम तस्वीर दिखाएंगे तो जहां पर सभी बड़े नेता बीजेपी के, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं जो बेसब्री से इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो आप लगातार तस्वीरें हमें दिखाते रहे हेमंत। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर यात्री जो है पूरी तरह से उत्साहित हैं। वर्ल्ड क्लास ये ट्रेन है, स्वदेशी ये ट्रेन है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसका जो इंटीरियर डिजाइन किया गया है ये काफी वर्ल्ड क्लास है। टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो नागपुर से चलकर ये बिलासपुर की ओर ट्रेन जा रही है। बिलासपुर इसका आखिरी स्टॉपेज है। नागपुर से इसकी शुरुआत हुई और अब छत्तीसगढ़ में ये एंटर कर चुकी है। राजनांदगांव में फिलहाल इसका स्टॉपेज यहाँ पर है, जहाँ यात्री जो हैं वो रुकेंगे और यहाँ पर अपना जो गंतव्य है वहां से फिर आगे के लिए रवाना होंगे। यहाँ दिखा। तो देखिए तस्वीरें आप। हेमंत, राजनांदगांव पहुंची ट्रेन? बिल्कुल, राजनांदगांव पहुंच गई है ट्रेन और देख सकते हैं रोड के किनारे जो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अपने सबके हाथों में मोबाइल है, फोटो वीडियो ले रहे हैं, क्योंकि ये देश की 6वीं ट्रेन है और मध्य भारत की ये पहली ट्रेन है वंदे मातरम। और जिस तरीके से देखिए स्कूली बच्चे हैं वो किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं।
उसका हाथ हिलाकर अभिवादन यहाँ पर किया जा रहा है। और जस्ट इसके आगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बस उनकी हम तस्वीर कुछ देर में दिखाएंगे। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है राजनांदगांव स्टेशन में। सभी के हाथों में मोबाइल है, कोई तिरंगा लेकर यहाँ पर आया है, कोई फूल माला लेकर आया है। और बहुत सारे लोगों के हाथ में हमने कई स्टेशनों में तिरंगा भी देखा था। और अभी भी देख सकते हैं अब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिखेंगे। और यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। मैं अगले दरवाजे से कोशिश करूंगा कि बाहर निकल पाऊं। एक बार कोशिश हम करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है उसका यहाँ पर लोगों से बातचीत कर सके। लेकिन यहाँ पर रेलवे के जीएम भी हैं, वो जैसे ही यहाँ पर ट्रेन रुकेगी बाहर जाएंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और नागपुर से ये ट्रेन चली है, बिलासपुर तक जाएगी। वर्षा, बिल्कुल। तो स्टॉपेज इसका राजनांदगांव में कितना रहेगा हेमंत? देखिए 5 मिनट के आसपास राजनांदगांव में रुकेगी। पहले राजनांदगांव स्टॉपेज नहीं था। रमन सिंह देख सकते हैं, रमन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तस्वीर को दिखाएं, लेकिन यहाँ पर काफी भीड़ है। और जिस तरीके से जो रेलवे के जीएम हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो बाहर जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और बस दरवाजा यहाँ पर खुल रहा है। तस्वीर मैं बोलूंगा कैमरामैन को दिखाएं। और काफी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर भीड़ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है तस्वीर दिखा पाने में। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से तस्वीर दिखा पाए। और जो स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संतोष पांडे। क्योंकि संतोष पांडे जो सांसद हैं राजनांदगांव के, उन्होंने लगातार इस बात की मांग उठाई थी कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसका स्टॉपेज यहाँ पर दिया जाए राजनांदगांव में। रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की थी। उसके बाद घोषणा रेल मंत्री के द्वारा की गई और जो नया चार्ट आया स्टॉपेज का वंदे भारत ट्रेन का, उसमें दिया गया। और हम यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन को मैं बोलूंगा तस्वीर वो दिखाएं। संतोष पांडे इस ट्रेन में मौजूद हैं। संतोष पांडे ट्रेन में चढ़कर यहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय कारों से पूरा जो स्टेशन है वो गूंज रहा है। और ये संतोष पांडे यहीं पर मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले काफी भीड़ है। और जिस तरीके से ट्रेन में सुविधा है वो ऑटोमेटिक डोर है, कभी भी वो 5 मिनट होने के बाद बंद हो जाता है। इसलिए नीचे उतरने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन काफी भीड़ है स्टेशन में, इसलिए ट्रेन के अंदर हम ट्रेन के अंदर से ही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष पांडे जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव। एक बार कोशिश करते हैं कि बात उनसे हो पाए, लेकिन काफी भीड़ है वर्षा, इसलिए दिक्कत हो रही है बात करने में। कार्यकर्ताओं की भी यहाँ पर भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं हेमंत की काफी भीड़ है और ऐसे में उत्साहित भी काफी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तमाम जो दर्शक है वहाँ पे पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन का दीदार करने के लिए। और ऐसे में हेमंत तो श्रेय भी सांसद संतोष पांडे को इसका जाता है, क्योंकि पहले राजनांदगांव स्टॉपेज नहीं था, उसके बाद उन्होंने इसको लेकर प्रस्ताव रखा और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात पहुंचाई उसके बाद राजनांदगांव स्टॉपेज मिला इस ट्रेन को। सुनाई लीडर अभी हूँ। ये बड़ी सौगात है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है। भारत में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी सौगात है। बनाने के लिए कैसा कहेंगे? इसके लिए मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी ताकत है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय रेल सेवा आज हमको दिया है, भारत के अंदर चल रही है और गरीब से लेकर के अमीर तक यात्रा कर सकते हैं।
5-5.25 घंटे में नागपुर और बिलासपुर पहुंच सकते हैं। ये माननीय मोदी जी का स्टॉपेज नहीं था और जनता की आवाज मैंने वहां सदन में उठाया, किंतु मेरे पीछे जनता की ताकत थी और माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। पांडे जी, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेन में सुविधाएं हैं, लोगों का काफी रिस्पांस था। मोदी जी की तारीफ लगातार लोग कर रहे हैं। जी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी रेलवे में पटिया वाला जो सीट है उसको भी खत्म कर दिए। आने वाले समय में वेटिंग भी खत्म हो जाएगा। जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें एसी होगी। सब प्रकार की विश्व स्तरीय सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। भारत में यह अनूठी सुविधा है। विश्व स्तरीय सुविधा के लिए मैं माननीय मोदी जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे कि ट्रेन यहाँ पर नहीं चल रही है, ट्रेन रद्द हो रही है। कांग्रेस के नेताओं की यह ओछी हरकत है। मैं ये कहूंगा कि जब सब कुछ हो चुका है तो झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ रही है, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र ये अरुण साव बातचीत कर रहे मीडिया से। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में निर्मित सबसे तेज गति से चलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है और ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे भारत में निर्मित सबसे तेज गति से चलने वाली आत्मनिर्भर भारत के ये प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस का ये ट्रेन छत्तीसगढ़ को एक सौगात के रूप में मिला है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ये बड़ी सौगात दी है। ये रेलवे मंत्रालय पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करते थे, तो कांग्रेस के लिए भी कोई संदेश? कांग्रेस पार्टी ने रेलवे के लिए वर्षों तक कोई काम नहीं किया। रेलवे के हालत क्या बनाकर रखा था कांग्रेस ने, लेकिन 2014 के बाद भारतीय रेल जिस तेज गति से काम कर रही है, हर तरफ जिधर भी देखो रेलवे के विकास के काम हो रहे हैं। आज वर्तमान में केवल छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाएं चल रही है। आने वाले समय में विश्व स्तरीय रेल की सुविधा भारत में, पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में होने वाला है। उसी का एक नमूना आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में हमको मिला है। तो देखिए वर्षा, यहाँ पर अभिवादन के एक नई लाइन जिसमें द्रुत गति से चल सकती है ट्रेनें बहुत कम समय में तैयार की है। यहाँ के डीआरएम नागपुर डिवीजन उसके लिए बधाई के पात्र है। और मैं जो कांग्रेस के विषय में है, यदि थोड़ा सा भी पानी है कांग्रेस में और भूपेश बघेल जी में, जो कटघोरा तक डोंगरगढ़ से चलने वाली है, जो पटरियां बिछने वाली है, उसकी जमीन का क्लियरेंस करें। जो ज्वाइंट एडवेंचर है अपना पैसा उसमें दे और बताएं ये फालतू विरोध करने से कुछ नहीं होता और थोथी बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये सांसद संतोष पांडे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को सुन रहे थे वर्षा। इस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे कि बड़ा मौका यहाँ पर हुआ है और बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्वागत किया है इस ट्रेन का। और इसके बाद ट्रेन यहाँ से रवाना होकर दुर्ग जाएगी। दुर्ग में भी स्वागत की तैयारी की गई है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं हेमंत की रेलवे को और किस तरह से बेहतर किया जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमने प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना और सांसद को भी सुना। महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से ये भी कही गई है कि आने वाले समय में हम वेटिंग को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन वंदे भारत ट्रेन में आखिर वेटिंग को लेकर किस तरह का सिस्टम है, किस तरह से हम टिकट इसमें ले सकते हैं? क्या आम ट्रेनों में जिस तरह से हम टिकट लेते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी है? देखिए, दूसरे ट्रेनों की भांति इसको देखा जाए तो ये ट्रेन काफ़ी अलग है। व्यवस्थाएं इसमें काफ़ी अलग तरीके से की गई है और हमने पहले ही बताया, कई लोगों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हों चाहे यात्री हों, काफ़ी इंटीरियर का काम यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा जो बैठने की व्यवस्था है, जो सीट है वो काफ़ी सुविधाजनक है। उसको व्यक्ति अगर अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकता है। और वेटिंग की बात की तो वेटिंग को लेकर
जिस तरीके से दोनों नेताओं ने बात की कि वेटिंग जिस तरीके से ट्रेनें हो रही है उसको भी आगे सुधार किया जाएगा और पूरी तरीके से उसको खत्म किया जाएगा ताकि रेल का संचालन, ट्रेन का संचालन सही तरीके से हो सके। इस ट्रेन की अगर बात की जाए तो वेटिंग किसी तरीके से अभी फिलहाल नहीं है इस ट्रेनों में। आगे चलकर, क्योंकि नई ट्रेन है, आगे चलकर लोगों का रिस्पांस अगर बढ़ेगा निश्चित तौर पर वेटिंग की स्थिति इसमें भी आएगी। बिल्कुल हेमंत, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।